हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिलॉसफी शब्द को। हमने इसकी मीनिंग, ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे फिलॉसफी हमारे डे टू डे जीवन से कनेक्टेड है। हमने फिलॉसफी के अर्थ को डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जैसा कि फ़िलॉसफ़ी होता है एक सोचने का नज़रिया। हर किसी इंसान का एक अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। तो हम कह सकते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ का फ़िलॉसफ़र होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं उसके पीछे हमारी एक रीजनिंग होती है और हम वैसे एक्शंस अपनी लाइफ में कंडक्ट करते हैं। सही गलत ये सब एक समाज के द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें हैं और हर किसी के लिए सही और गलत की अपनी एक डेफिनेशन होती है। आज की इस वीडियो में हम पहला स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चारवाक स्कूल ऑफ थॉट। अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो वो टू स्कूल्स ऑफ थॉट में डिवाइडेड है। एक है हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स। सबसे पहले हम हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे, जिसमें 3 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक्स जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमारा आज की वीडियो का लक्ष्य यही है कि हम चारवाक फिलॉसफी के रियल एसेंस को समझें और इसके हर पहलू को समझें कि क्या इसमें अच्छी बात थी, बुरी बातें थी, ठीक है। और हम बस इस फिलॉसफी को एनालाइज करेंगे बिना किसी कंक्लूजन को ड्रॉ किए हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चारवाक फिलॉसफी के ओरिजिन और बैकग्राउंड को समझते हैं। हमेशा जब भी हम किसी फ़िलॉसफी को पढ़ रहे हैं या किसी पॉलिटिकल थियोरी की स्टडी कर रहे हैं, हमें हमेशा अपने माइंड में ये ध्यान में रखना है कि किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें उस समय की सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर हम उस समय की प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तो मे बी हम वो थियोरी और उस थॉट को हम उसका रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें अल्टीमेटली बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ थियोरी और थॉट्स में मदद करती है। बिना किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाने बिना हम में भी पार्शली उस थॉट को स्टडी कर पाते हैं। चारवाक फिलॉसफी को समझने से पहले हम देखते हैं उसका ओरिजिन कैसे होता है और उस समय क्या बैकग्राउंड में सिचुएशन कॉन्टेम्पररी उसके प्रिवेल कर रही थी। ऑल्दो हमारे पास एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि चारवाक फिलॉसफी किस ईयर से इमर्ज हुई थी। बट यस, हमारे पास हम कह सकते हैं कि जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थॉट्स हमारी सोसाइटी में लोग फॉलो कर रहे थे, उसी के कॉन्टेम्प्ररी हम देखते हैं कि चारवाक फिलॉसफी का भी ग्रोथ हुई थी। अगर हम बात करें तो 600 BC के समय जैसे हमारे जो वैदिक रिचुअल्स थे, तो उसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एक सोसाइटी में हो चुकी थी और रिचुअल्स को मिस गाइड किया जा रहा था लोगों को। रिचुअल्स के सही पर्पस को नहीं समझा जा रहा था और जो भी नेगेटिव जो भी नेगेटिव चीज़ें थी उन सब में उसको रेक्टिफाई करने के लिए ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले थॉट्स जो है वो आए थे। उसी के दौरान हम देखते हैं कि एक चारवाक थॉट्स भी इमर्ज होता है, जो बेसिकली यही बात करता है कि हम इन रिचुअल्स को क्यों माने, ठीक है। और इसे हम देखते हैं कि लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो ये था कि हम क्यों इन रिचुअल्स को माने। अगर आपको कोई बोले कि मुझे 500 रुपये दीजिए, आपको अगले जन्म में हेवन मिलेगा,
तो चार्वाक फिलॉसफी ये क्वेश्चन पुट करेगी कि क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है कि नेक्स्ट जो हमारा बर्थ है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम किसी चीज़ का हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम क्यों उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करें। ठीक है, तो ये इसका जो है वो मेन बेस था कि बिना एविडेंस के हम कैसे किसी चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं। जो अभी हमें दिख रहा है, जो अभी हमें समझ में आ रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने चाहिए, ना कि फ्यूचर को सोचकर कि रीबर्थ के बाद क्या होगा, ठीक है, और हेल हेवन में क्या होगा। इन सब चीज़ों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल में आता है, जिसमें और भी 2 स्कूल्स आते हैं जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, और चारवाक्स भी जो है वो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स के अंडर आता है। और ये जो भी हेट्रोडॉक्स स्कूल्स हैं जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और चारवाक, ये वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये इनका कहना ये है कि हम वेद को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम क्यों उनकी अथॉरिटी को एज अ फाइनल अथॉरिटी माने। सो जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी प्रकार के नॉलेज को रिफ्यूट करते हैं एक्सेप्ट जो अभी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं। प्रमाणा मीन्स प्रमाण और एविडेंस। ठीक है, सो दे बिलीव ओनली प्रमाणा एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो भी चीज़ हमें एज अ प्रमाण एक और एविडेंस के रूप में दिख रही है, हम उसी को नॉलेज कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। They believe that whatever I can see, I feel, I believe in that only। ठीक है, जैसे मैं उसी चीज़ पे बिलीव करूँगा जिस जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। और जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, साइट हो गया, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल, इन जो भी 5 सेंसेस से हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी को रियल नॉलेज माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चारवाक फिलॉसफी सिर्फ परसेप्शन को ही, ठीक है, उसको ही वैलिड नॉलेज मानती है। परसेप्शन मीन्स जो भी हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें परसीव कर रहे हैं। कैसे हम चीज़ें परसीव कर रहे हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से, जिसमें इन्होंने 5 सेंस ऑर्गन्स मेंशन किए हैं। साइट हो गया, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, इसी को वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे। और इंटरनली हमारा माइंड जो इन सभी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है और एक फाइनली चीज़ों को एनालाइज करके समझ रहा है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट कर रहे हैं थॉट्स लाइक इंट्यूशंस को। होली बुक्स में जो लिखा है उसको भी ये रिजेक्ट करते हैं। और जो चीज़ें हम इन्फर करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि अच्छा यहाँ पे फायर है तो इसका मतलब स्मोक, अच्छा यहाँ पे स्मोक है तो इसका मतलब फायर भी होगी। सो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अनुमान करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। तो ये इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किस में मान रहे हैं? जो हम चीज़ें डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये किसी इंट्यूशंस पे नहीं बिलीव कर रहे, किसी होली बुक में क्या लिखा है उस चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे। ओके, और हम जो अनुमान लगाते हैं उसमें भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो ओनली परसेप्शन इज द वैलिड नॉलेज। अगर हम मेटाफिजिकल लेवल पे बात करें कि क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सो अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी देयर इज़ नो सोल, नो गॉड और नो आफ्टर लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, चारवाक फिलॉसफी आत्मा पे, भगवान पे और मरने के बाद जो हम जीवन है उन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ये कंप्लीटली इन सभी थॉट्स को रेफ्यूट करते हैं। ग्रेट।
So they believe that consciousness is a product of the body, like how mixing ingredients creates alcohol. So when the body dies, everything ends. Okay, there is a mixture of products, and when that body dies, everything ends with that only. ठीक है, ये वेदास के बारे में क्या सोचते हैं? दे थॉट दैट कि जो वेद हैं वो प्रीस्ट के द्वारा लिखे गए हैं जस्ट कंट्रोल करने के लिए लोगों को, क्योंकि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, जिससे हम लोगों के बिहेवियर को गवर्न कर सके। सो जो भी चीज़ें वेद में लिखी गई हैं वो सब लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बना सकें। ठीक है, तो ये इसको एक फाइनल अथॉरिटी कंसिडर नहीं करते हैं। इन्होंने एक फेमस कोट दी थी कि वंस द बॉडी इज टर्न्ड टू अ एशेज, हाउ कैन इट एवर रिटर्न। ठीक है, सो इट मीन्स दैट दे आर सेइंग दैट रीबर्थ इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, सो दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। ओके, so if I talk about their theory of ethics and pleasure, which we say hedonism with wisdom, so let's understand that. So according to Charvak philosophy, enjoy your life wisely. ठीक है, ये कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो एक ही है ना, तो आपको आपका जो पर्पस है वो यही है कि आपको खुश रहना है, आपको अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि एक बार जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। अगर आपका इस धरती पर जन्म हुआ है तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप कैसे खुश रहो, कैसे अपनी खुशी को और मैक्सिमाइज करो। यही इस फिलॉसफी का मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, कि आपको बस अपनी हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करनी है। जैसे कि एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली, इवन इफ यू हैव टू बोरो मनी, ड्रिंक घी एंड एंजॉय लाइफ। ओके, सो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट एट द फुलेस्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। अगर आपको आज एंजॉय करना है, आप लोन ले लो। ठीक है, बेसिकली सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट लाइफ ओनली। ओके, बट यहाँ पे हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये किसी भी चीज़ का एक होता है ना, रेकलेस चीज़ें ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये बस ये एडवाइस कर रहे हैं कि हम कैसे वाइसली अपनी चीज़ों को कैसे पीसफुली और इन अ गुड वे, इन अ प्लेजर वे वी कैन लीड। ठीक है, और कैसे हम पेन को अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं। ओके, फाइन। That also we have discussed that how they criticized religion and Vedas. ठीक है, सो अगर हम चारवाक फिलॉसफी को आज के समय में कनेक्ट करें तो इसका यही कहना है कि अपनी लाइफ को आप वेस्ट मत करो फ्यूचर के बारे में सोचकर कि आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी। हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करते ही रह जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है कि हमें खुश कैसे रहना है, बस हमेशा हम फ्यूचर को लेके बहुत बरीड होते हैं। तो चारवाक फिलॉसफी का कहना ये है कि प्रेजेंट में रहो, खुश रहो और अपनी खुशी को और मैक्सिमाइज करो। ठीक है, और ये कहते हैं कि जस्ट लिव वेल, बी हैप्पी एंड ऑलवेज आस्क फॉर प्रूफ, जस्ट डोंट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली। ठीक है, as I said that they don't believe in the authority of the Vedas, they don't believe on inference, they believe what they experience। तो हमें अपनी लाइफ में जो हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दे आर बिट रैशनलिस्ट और स्केप्टिक ऑल्सो, है ना, स्केप्टिक भी है और रैशनलिस्ट भी है। और ये हमें ये क्वेश्चन सिखा सकता है कि ये हमें ये चीज़ सिखा सकता है कि कैसे हमें अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हम उन पर ट्रस्ट करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, और अपनी प्रेजेंट मोमेंट को कैसे हम और उसमें मीनिंग ऐड कर सकते हैं और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं बिना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचे हुए। सो ये था एंड हमारी इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।